हेलो फ्रेंड्स, ओनो स्टडी पे मैं मनीष आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी और एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्ज़ाम्स के बारे में। तो मेनली एसएससी क्या है, तो देखो एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक कमीशन है जो गवर्नमेंट के लिए उसका स्टाफ मतलब नियुक्त करता है, उस स्टाफ की वैकेंसी फिल करता है। तो जितने भी टॉप रैंक ऑफिसर होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उन सब के लिए यूपीएससी होता है। और उसके बाद जितनी भी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसी होती हैं, जितने भी पोस्ट होते हैं, वो सब के सब एसएससी के द्वारा भरे जाते हैं। ठीक है। तो ग्रुप ए के लिए यूपीएससी और ग्रुप बी, सी, डी उसके लिए एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो पुलिस और डिफेंस को छोड़ के जो मेन इसके एसएससी के मेन एग्ज़ाम होते हैं वो 3 होते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो एसएससी का के 3 मेन एग्ज़ाम होते हैं। उन्हें पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम को छोड़ के, पुलिस या फिर सीआरपीएफ जो अर्धसैनिक बलों के एग्ज़ाम होते हैं उन्हें छोड़ के, उसके अलावा ये 3 मेन एग्ज़ाम हैं, एमटीएस, सीएचएसएल और एक होता है सीजीएल। ठीक। जो एमटीएस होता है इसकी योग्यता होती है 10th पास। मतलब अगर कोई स्टूडेंट 10th पास है तो वो एमटीएस का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है, वो एमटीएस का एग्ज़ाम आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। जो सीएचएसएल होता है इसकी योग्यता होती है 12th पास। आप 12th पास हैं तो आप आराम से एसएससी का सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके बाद तीसरा एग्ज़ाम होता है सीजीएल, इसकी योग्यता होती है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद हम लोग सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। तो जो इनकी लगभग एज लिमिट 27 से शुरू हो जाती है, कुछ पोस्ट की 27 पे ख़त्म हो जाती है और 32 तक चलती है। तीनों एग्ज़ाम की में सेम चीज़ यही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम में कौन कौन सी पोस्ट होती है। और फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या कट ऑफ रहती है और किस तरह से सीजीएल एग्ज़ाम को हमें निकालना चाहिए। तो आज मेनली एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का सिलेबस, सीजीएल एग्ज़ाम का पैटर्न, सीजीएल एग्ज़ाम का सिलेबस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ये एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद कंडक्ट होता है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए मिनिमम योग्यता होती है ग्रेजुएट। कोई भी किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीटेक कुछ भी हो, आप इस एग्ज़ाम को ग्रेजुएशन के बाद आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम का पूरा नाम भी वही है, एसएससी की मैंने बताई दी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मतलब ग्रेजुएट लेवल पे कंबाइंड ये एक एग्ज़ाम है जो कि हम अटैम्प्ट करते हैं। तो जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है वो मेनली 3 टायर में होता है। सबसे पहले टायर 1 होता है, टायर 1। फिर एक टायर 2 होता है इस एग्ज़ाम में, और फिर टायर 3। टायर का मतलब फेज, मतलब जैसे यूपीएससी में होता है प्री मेंस इंटरव्यू, इसी तरह से इसमें टायर 1, टायर 2 और टायर 3। जो टायर 1 एग्ज़ाम है ये 200 मार्क्स का होता है, जिसे हम कहते हैं प्री का एग्ज़ाम, कि मैं एसएससी का प्री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। जो टायर 2 एग्ज़ाम है ये नॉर्मली 400 नंबर का होता है, लेकिन कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए इसमें एक्स्ट्रा पेपर भी देने होते हैं। जैसे आपको अगर जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर बनना है तो आपको स्टेटिस्टिक्स का अलग पेपर देना होगा। अगर अकाउंट्स में जाना है, अकाउंट्स ऑफिसर बनना है, तो अकाउंट्स का अलग मतलब अलग पेपर होता है। लेकिन जनरली 2 पेपर होते हैं इसमें, तो 400 नंबर का होता है। और टायर 3 होता है 100 नंबर का। ठीक है। अब एक एक करके एक एक टायर को डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्री एग्जाम की, सीजीएल प्री। तो जो सीजीएल का प्री होता है वो 100 मार्क्स का वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है। और 200 मार्क्स में इसमें 50-50 नंबर के 25-25 चार सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसमें 4 चीज़ें आएंगी। प्री के पेपर में मैथ्स आता है, इंग्लिश आती है,
जीएस आती है और रीजनिंग आती है, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, और रीजनिंग आती है। ठीक, तो जो एसएससी सीजीएल का प्री पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, उसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग आती है, और ये सब इक्वल इक्वल मार्क्स की आती है, 50-50 मार्क्स की। 50 मार्क्स की मैथ्स आएगी, 50 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 50 मार्क्स का जीएस आएगा और 50 मार्क्स की ही रीजनिंग आएगी। ठीक, और 50 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चन ही मैथ्स के आएंगे, 25 इंग्लिश के आएंगे, 25 जीएस के आएंगे और 25 रीजनिंग के आएंगे। ठीक, तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस इस पेपर में आते हैं। 200 मार्क्स। और इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, इन 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए हमारे पास टाइम होता है 1 घंटे का। एक पूरा घंटा हमें दिया जाता है, मतलब 60 मिनट्स। हमें 60 मिनट्स में ये 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है, 60 मिनट्स। ठीक, और इसमें एक क्वेश्चन सही करने पे 2 नंबर मिलते हैं, और एक गलत क्वेश्चन पे -5, आधा नंबर कट जाता है, -0.5। ठीक है, तो इस एसएससी सीजीएल के पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सही क्वेश्चन करने पे 2 नंबर मिलेंगे, गलत आंसर पे 0.5 कट जाएगा, आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, इसमें मैं बताता हूँ मैथ्स का सिलेबस क्या होता है, इंग्लिश का और जीएस का बाद में, बाकी सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस देखेंगे फिर हम। ये समझ आया यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो। चलो पहले तीनों टायर देख लेते हैं, फिर एक साथ सिलेबस देखेंगे, क्योंकि सिलेबस दोनों टायर का कॉमन है। जो सिलेबस है वो तीनों टायर का लगभग कॉमन है, तो हम सिलेबस एक साथ देख लेंगे। पहले देख लेते हैं किस टायर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ये कौन सा पेपर देना है। तो टायर 1 में कोई कन्फ्यूज़न किसी को? टायर 1 एक बार देख लेना। जो सीजीएल का टायर 1 होता है वो 1 घंटे का एक पेपर होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 25 क्वेश्चन जीएस के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। टोटल मार्क्स बनते हैं 200। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टायर 2 की। तो जो टायर 2 होता है, वैसे तो इसमें 4 पेपर होते हैं, तो जैसे किसी ने जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जेएसओ होता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो उसे स्टैटिस्टिक्स का भी एक पेपर देना होता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है। ठीक, किसी ने अगर एएओ के लिए अप्लाई किया, मतलब अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, तो अकाउंट्स का भी एक पेपर होता है। और नॉर्मली बाकी ज़्यादातर वैकेंसी के लिए, मतलब अगर 25-26 अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हैं, तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनके हमें अलग से पेपर देने हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए सिर्फ 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से? एक मैथ्स का, और एक इंग्लिश का। ठीक, और ये 200-200 नंबर के पेपर होते हैं। 200 नंबर का मैथ्स का पेपर होगा, 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक, तो इन्हीं के बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को इसी पेपर पे फोकस करना होता है, इसे ही अटेम्प्ट करना है। तो देखो, 100 नंबर का मैथ्स का पेपर होगा, 200 नंबर का मैथ्स का पेपर होगा, 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, तो दोनों में 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस का पेपर इंग्लिश का आएगा, 100 क्वेश्चंस का पेपर मैथ्स का आएगा, और एक पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें 2 आवर्स का टाइम मिलता है। ठीक, तो 120 मिनट हमारे पास होती है 100 क्वेश्चंस मैथ्स के सॉल्व करने के लिए, 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के सॉल्व करने के लिए। यही होता है मेंस, कि इसे कहते हैं सीजीएल का मेंस पेपर। ठीक, तो टायर 2 कितने मार्क्स का हो गया? 400। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? कि टायर 2 में मेनली 2 पेपर देने होते हैं, मैथ्स का, इंग्लिश का।
अगर कोई जीएसओ के लिए अप्लाई करेगा तो उसे स्टेटिस्टिक्स का भी 200 नंबर का पेपर देना है। कोई एएओ के लिए अप्लाई करेगा तो उसे अकाउंट्स का भी 200 नंबर का पेपर देना है। वो उतने बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो टायर 3। टायर 3 में हमें, टायर 3 पहले होता था इंटरव्यू, यहाँ पे पहले होता था इंटरव्यू, लेकिन अभी सिर्फ एक एस्से लिखना होता है। एक एस्से का पेपर आएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो टायर 3 में जो हर टायर के बाद उसकी कट ऑफ आएगी। देखो कैसे होता है, सबसे पहले हमने सीजीएल के लिए अप्लाई किया, सबसे पहले नोटिफिकेशन आया, मैंने फॉर्म भर दिया, मैंने फॉर्म भर के सीजीएल के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद मेरा एडमिट कार्ड आएगा टायर 1 के लिए, मैं जाऊंगा पेपर अटैम्प्ट करूंगा, टायर 1 दूंगा। उसके बाद उसकी एक कट ऑफ आएगी, फिर कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे जो टायर 2 देंगे। अगर मेरा नाम उसमें आता है तो फिर उसके बाद मैं जाऊँगा, फिर टायर 2 दूंगा। टायर 2, उसके बाद टायर 2 का रिजल्ट आएगा, उसकी भी कट ऑफ आती है। जब उसकी कट ऑफ आएगी उसके बाद फिर टायर 3 के लिए कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, फिर उसमें टायर 3 का पेपर दूंगा। उसके बाद टायर 3 का पेपर होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद कुछ जॉब के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, कुछ के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, सीपीटी देखा जाता है आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं, कुछ चीज़ें एमएस वर्ड वगैरह उसमें सीखनी होती है। तो बस उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये समझ आया ना। 3 टायर में पेपर होता है कि टायर 1 होता है 200 मार्क्स का, टायर 2 होता है 400 मार्क्स का, एएओ और जेएसओ पोस्ट को छोड़ के नॉर्मली। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा उनके लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो उनके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स जुड़ जाते हैं। पर अभी हम नॉर्मल जो ज़्यादातर पोस्ट के लिए जो चीज़ होती है वो उसके लिए हम बात करेंगे। तो ज़्यादातर पोस्ट के लिए 90% पोस्ट के लिए सिर्फ हमें टायर 2 में 2 एग्ज़ाम देने होते हैं, इंग्लिश और मैथ्स। और उसके बाद टायर 3 होता है 100 मार्क्स का। ठीक, तो कुल मिला के कितने मार्क्स हुए देखो, टायर 1 200, टायर 2 400 और टायर 3 100। इस 700 में से कट ऑफ आती है फाइनली। इस 700 में से मेरिट लिस्ट बनेगी और जॉब मिलती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ बताता हूँ। जो एसएससी सीजीएल 2019 में हुआ था उसकी टायर 1 की कट ऑफ गई थी 148। ये सब जनरल की मैं बता रहा हूँ। टायर 2 की कट ऑफ गई थी शायद 330, और टायर 3 के बाद यानी कि 400 500 600 700, इन 700 में से कट ऑफ गई थी 608। तो मतलब 700 में से जिसके 608 से ज़्यादा मार्क्स थे उन्हें जॉब मिल गई थी, और जिसके 608 से कम थे उन्हें अभी वेट करना पड़ेगा। तो देखो अब हम डिस्कस करते हैं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स का क्या सिलेबस है एसएससी के एग्ज़ाम में। तो देखो टायर 1 में जो सीजीएल का टायर 1 होता है उसमें 50 मार्क्स की मैथ्स आती है, और टायर 2 में 200 मार्क्स की मैथ आती है। तो 700 में से 250 मार्क्स तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की वजह से आते हैं। तो आप देख रहे हो मैथ्स का वेटेज 40% से भी ज़्यादा है। तो मैथ्स को इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। पूरा टायर 2 में मेंस में एक पेपर होता है मैथ्स का, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का। ठीक, तो मैथ्स के सिलेबस को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। एक होगा देखो मैथ्स में हमें 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के लिए जो सीजीएल का सिलेबस है, एक तो अरिथमेटिक और एक एडवांस, मतलब अरिथमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स। ठीक, अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? अरिथमेटिक में आता है जैसे देखो नंबर सिस्टम। हालांकि नंबर सिस्टम को कुछ लोग एडवांस में ही पढ़ाते हैं, कुछ इस अरिथमेटिक में ही पढ़ाते हैं। तो कहीं टॉपिक है कहीं भी रख सकते हो, क्लासिफिकेशन तो नहीं आएगी ना। हमें आना चाहिए क्वेश्चन निकालना। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, CISI,
आगे लिख लेते हैं अलग से अरिथमेटिक का सिलेबस, फिर एडवांस का सिलेबस भी बता दूंगा। तो देखो अरिथमेटिक का सिलेबस क्या होता है। अरिथमेटिक में आता है नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति, हिंदी वालों के लिए संख्या पद्धति। ठीक, उसके बाद देखो सेकंड, अब ठीक है, परसेंटेज इसमें ही पढ़नी होती है। उसके बाद CISI, CI एंड SI, ठीक, एवरेज, ठीक है। उसके बाद एवरेज के बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, अब देखो फिफ्थ पॉइंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसी में एक टॉपिक आता है पाइप एंड सिस्टर्न्स भी, एंड सिस्टर्न्स। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, और भी 4-5 टॉपिक होते हैं। तो 10 से 12 टॉपिक हमारे अरिथमेटिक के बन जाते हैं। ये मेन जो चीज़ है वो मैंने लिख दी है, ठीक है। ऐसी एडवांस में 3-4 टॉपिक होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। एडवांस मैथ्स में मेनली हमें पढ़ना है ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, और तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना होता है मेंसुरेशन। इसके अलावा भी बहुत टॉपिक है, लेकिन यही टॉपिक बहुत बड़े 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 होते हैं। इन्हीं में किस सब टॉपिक्स में वो आ जाते हैं। जैसे सर्कल्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, सर्कल्स इसमें पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बड़ी होती है ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत कुछ पढ़ना होता है, हमें वर्ड प्रॉब्लम पढ़नी है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स पढ़ने हैं। और मेंसुरेशन में 2D मेंसुरेशन भी पढ़नी है, 3D मेंसुरेशन भी पढ़नी है। तो ये काफ़ी बड़े टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। सबको सिलेबस समझ आया ना कि CGL के एग्ज़ाम्स में क्या क्या आता है। CGL के एग्ज़ाम में मैथ का ये सिलेबस है, और एग्ज़ाम का मैंने आपको पैटर्न बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि CGL के एग्ज़ाम में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, कब अब नोटिफिकेशन आएगा, और क्या कट ऑफ गई है, किस तरह से हमें तैयारी करनी है, और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी SSC CGL का जो अब अपकमिंग एग्ज़ाम है, SSC CGL 2021। अब उसका नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्द, मुश्किल 1 या 2 महीने में रिलीज़ हो जाएगा। तो SSC CGL 2021 को क्रैक करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।